जा सकते हैं। हम स्वतंत्र पंछी, हम कहीं भी जा सकते हैं। हम विकास के भरोसे है, हम उस भरोसे है कि बस दिल्ली में मेरा वो संपर्क ठीक रहे। किससे उम्मीद है, नाथवानी जी से या प्रणब झा से? जो दिल्ली में मेरा अच्छा संपर्क करा देंगे। भाई जयराम जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपने हम लोगों को मदद किया और विशेष रूप से बधाई उन 6 लोगों को जिन लोगों ने हम लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से अंतरात्मा के सवाल पर मदद करने का काम, और के राजू जी को दिल से आभार प्रकट करते हुए उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। अब कांग्रेस में निरंतर आगे बढ़े। जो दिल्ली में मेरी पकड़ मजबूत करेगा, मैं उसे अपना वोट दूंगा। 81 विधायकों में से एक विधायक जो अपने पार्टी का एकमात्र विधायक था, उसके वोट की कीमत देखिए कि सीधे परिमल नाथवानी को जितवा देता है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। राज्यसभा चुनाव कल संपन्न हुआ। 2 सीटों के लिए 2 उम्मीदवार भी बन गए, लेकिन जब वोटिंग चल रही थी विधायकों की, तो सबकी नजर जेल के सुप्रीमो जयराम महतो पे थी। जयराम महतो पुराने अंदाज में नए स्कॉर्पियो में बिना चप्पल के विधानसभा पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वोट दिया। अंदर की बात आकर भी बताई कि भाई विधानसभा के बाहर जिनके चेहरे पर हंसी है, मुस्कुराहट है, अंदर में हवाइयां उड़ी हैं। अब वो चाहे एनडीए का खेमा हो या महागठबंधन का, अंदर का माहौल बड़ा डरावना है। सब संशय में है कि कौन किसे वोट दे रहा है। भले क्रॉस वोटिंग पर रोक थी, भले हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही थी, लेकिन हुआ कुछ तो हुआ है। वो जो सीआईडी में एक डायलॉग है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो गड़बड़ तो हुई है, पर किसकी ओर से हुई है ये नहीं पता। आरजेडी कह रहा है कांग्रेस बिका हुआ है, कांग्रेस कह रहा है कि आरजेडी माली ने उन्हें हराया है। अब कौन यहाँ पर गांगुली है और किसने की है उंगली, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक सच से पर्दा उठ गया है कि जयराम महतो ने एनडीए को अपना वोट दिया है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे और ना ही जयराम ने हमसे कहा है, बल्कि भानु प्रताप शाही ने जोश जोश में सच बयां कर दिया है कि जयराम महतो ने एनडीए का साथ दिया है। हालांकि हमने आपसे कल ही कहा था कि जयराम ने जैसे दिल्ली में पकड़ की बात की ना, सबके जहन में एक बात आ गई थी कि बिना नाम लिए एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ही शोर शराबा शुरू हो गया था कि जेएलके सुप्रीमो जयराम महतो का एनडीए के साथ में सांठगांठ हो गया है, बातचीत हो गई है। और चूंकि जयराम दूरदर्शी हैं, सबको पता है कि जयराम दिल्ली की सोच रहे हैं, झारखंड के साथ साथ दिल्ली की राजनीति में भी दांव पेच करना चाह रहा है। और वो कई बार कह चुके हैं कि वो अकेले विधायक है अपने क्षेत्र में, इस हिसाब से उनकी बात यहाँ पर कोई ज्यादा सुन नहीं रहा है। जो सरकारी तंत्रों में बैठे हैं, तो उनको एक मजबूत बैकअप चाहिए उनके क्षेत्र के लिए, उनके क्षेत्र के लोगों के लिए। उनके जो विधानसभा जो क्षेत्र है, उसमें लोगों को चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो, स्वास्थ्य के स्तर पर हो, मजबूत करने के लिए कोई बैकअप चाहिए। और एनडीए से बड़ा बैकअप जयराम को मिल ही नहीं सकता है। एक बार सुन लेते हैं फिर से कि भानु प्रताप शाही ने क्या कहा है। काजी काजी, कल राज्यसभा में पता चल गया ना, बड़ी बड़ी बात, बड़ा बड़ा डेंग। चलिए, बधाई एनडीए के सभी माननीय विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आजसू के विधायक, जदयू के विधायक, लोजपा के विधायक, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। एकजुट होकर के चट्टान की तरह अपने समर्थित प्रत्याशी को आपने जिताया। भाई जयराम जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपने हम लोगों को मदद किया और विशेष रूप से बधाई उन 6 लोगों को जिन लोगों ने हम लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से अंतरात्मा के सवाल पर मदद करने का काम किया। बधाई। अगर साउथ में हम लोगों का कनेक्शन नहीं होता और के राजू हम लोगों के संपर्क में नहीं आते, तो शायद इतना बड़ा विजय हम लोगों को हासिल नहीं होता।
मैं साउथ के कनेक्शन को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं और के राजू जी को दिल से आभार प्रकट करते हुए उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। अब कांग्रेस में निरंतर आगे बढ़े, हम लोगों की यही शुभकामना है। और मैं अपने मित्र और उनके साथ 5 कांग्रेस के सभी माननीय विधायकों को अलग से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने जो साहसी कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी भविष्य में आप लोगों के साथ खड़ी नजर आएगी और आपसे जो हमारी कमिटमेंट है चुनाव में टिकट देने का, वो हम लोग जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय श्री राम। बहरहाल एक नजर उस वीडियो पे भी डाल लेते हैं जब वोट डालने के बाद जयराम बाहर निकले थे और उन्होंने कहा था कि भाई मैंने तो झारखंड का भविष्य देखते हुए, झारखंड को सोचते हुए और अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए वोट डाला है। सुनिए इसे। बिल्कुल उम्मीदें तो हैं और मत तो एक जगह करना है, तो सो हमने मत कर दिया है और उम्मीद है कि जिनको मत किया वो जीतेंगे। बहरहाल एक बात तो साफ हो गई कि जयराम अब अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा का पूरा एनडीए है और उस एनडीए में एक और पार्टी है आजसू, जिसमें दोनों की तनातनी रहती है, जेएलकेएम और आजसू की। लेकिन अब एक ही छत्र छाया के नीचे दोनों हैं, तो उम्मीद करते हैं कि दोनों मिलकर झारखंड के लिए सोचेंगे और जिस राज्यसभा के लिए परिमल नथवानी को उन्होंने वोट दिया है, उम्मीद करते हैं कि वो उनके शर्तों पर खरे उतरेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।